हेलो। यस। मिस्टर राजेंद्र भल्ला। हाँ जी। सर एक्चुअली आपका कांटेक्ट मुझे कोरा से मिला था और मैंने आपके थोड़े ब्लॉग्स पढ़े थे, तो मुझे मेरे माइग्रेन के लिए और एंडोमेट्रोसिस के लिए बात करना था। तो पॉसिबल है अभी ये टाइम पे बात करना आपसे? जी हाँ। तो सर आपकी उसकी एज कितनी है? हाँ 29। और हाइट और वेट? सॉरी, हाइट और वेट? हाइट 5'2" है और वेट 68 है। ओके। एंड आपको एंडोमेट्रियोसिस या पेन कब से होता है? वो दो तीन साल से है प्रॉब्लम। तो उससे वो पहले नहीं था? क्योर तो उससे पहले ठीक था? नहीं, उससे पहले कभी नहीं हुआ। मुझे लास्ट तीन साल से ही ये स्टार्ट हुआ था पेन, और तब पता चला कि एंडोमेट्रोसिस है। तो अभी क्या क्या सिम्टम्स होते हैं आपको ड्यूरिंग द मेंसेस? हाँ, तो वो क्या होता है कि मेंसेस तो मेरे वैसे भी बहुत ज्यादा हैवी है, तो जब ये एंडोमेट्रोसिस ये के कारण हैवी मुझे हैवी कब से है? वो तो पहले से ही है। मतलब फ्रॉम द वेरी डे वन, या जब से यू कैन पीरियड से स्टार्ट दैट। हुआ है? हाँ, तो हैवी कितने दिन और होता है? 2 दिन प्योरली हैवी रहेगा और थर्ड फोर्थ डे उससे थोड़ा कम हो जाएगा, बट 4 days रहेगा फिर खत्म हो जाएगा। अच्छा, रहता 4 days, ये पीरियड ज्यादा नहीं हाँ जी। होता? नहीं। ओके। और सिम्टम्स में ऐसा होता है कि जो पीरियड का नॉर्मल पेन रहेगा एब्डोमिन में वो तो रहेगा ही, बट उसके अलावा मुझे साइड ऑफ एब्डोमिन में बहुत ज्यादा पेन होगा। और अगर मैं स्टूल जा रही हूँ या फिर वॉशरूम जा रही हूँ तो वो बहुत हैवी, जैसे मेरी नस खींच रही है इतना पेन होगा। मतलब वो आई कैन नॉट पास इजीली, ऐसा रहेगा, इतना पेन रहता है वहाँ पे। आपका वेट चेंजेस कितना क्या हुआ है पिछले 4-5 साल में? कुछ वेट में चेंज हुआ है? हाँ 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 हाँ, वो ड्यू टू मेरा ओवर इनटेक ऑफ जंक फूड मेरा 10 से 15 किलो बढ़ गया है। वो मुझे ओके। पता है कि मेरा कितने ये साल में फूड बढ़ा है? हेल्थ हैबिट है। ये 3-4 साल में। आप कंट्रोल कर लेंगे? हाँ, मतलब मैं ट्राई तो करती हूँ। अभी मतलब 2 किलो मैंने और कम किया बाय नहीं, एक्सरसाइज वो ड्यू टू आपने लॉकडाउन। एक्सरसाइज करके गलत किया। एक्सरसाइज करने से वेट कम नहीं होता है, उससे नुकसान होता है। इट इज नॉट अच्छा। हेल्थी टू एक्सरसाइज, और डाइटिंग करके या एक्सरसाइज करके वेट कम नहीं करना चाहिए। हाँ जी। ठीक है। डाइटिंग तो नहीं कर पाती वैसे भी, तो मैं हेल्दी खा के फिर करती हूँ। ओके। अब एंडोमेट्रियोसिस एंड दूसरा माइग्रेन बोला। माइग्रेन कब से है? माइग्रेन मुझे तो मतलब जब अभी तो मैरिड हूँ, तो मैरिज से पहले इतना एक्यूट नहीं था, अपन पेन रहता था। वो 4-5 घंटे में सो जाऊंगी तो खत्म हो जाएगा। हम्म। और लास्ट 2-3 ईयर से 2 दिन रहता है कंपलसरी माइग्रेन। और 2 दिन अभी रहता है? ऐसा, हाँ 2 दिन कंपलसरी, मतलब और क्या करते हो? अभी मेडिसिन लेते हो? हाँ हाँ, मेडिसिन तो मैं ज्यादा नहीं लेती हूँ, वो एडिक्शन ना हो जाए, तो मैं सो जाती हूँ। और सो के उठूंगी तो अच्छा हो जाएगा, बट नेक्स्ट दिन नहीं, आफ्टर पर आप थ्री दो फोर दिन कह आवर्स रहे हैं, तो दो हाँ, दिन सोते हैं वो फिर क्या आप? होगा, नहीं नहीं, वो क्या होगा कि जैसे मुझे पेन हुआ, हम्म। तो वो जैसे मुझे लगा कि माइग्रेन स्टार्ट हो रहा है तो मैं सो जाऊंगी, लीव लेके आके आई स्लिप। हम्म। और जैसे 3-4 घंटे सो गई, मैंने कोल्ड पैक लगाया या फिर नॉर्मल पैरासीटामोल या फिर आइब्रूफेन कुछ भी लेके आई विल स्लीप। फिर उठूंगी तब अच्छा हो जाएगा, बट वो आफ्टर 3-4 आवर्स वापस होगा ही चालू। मतलब वो 2 दिन का रहता ही है और फिर वो थर्ड दिन कुछ नहीं रहेगा। बट ऐसा है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा 7 डेज से कैसा चल रहा है कि पहले मतलब 7 डेज की बात करूँ तो मुझे फर्स्ट माइग्रेन अटैक हुआ, 2 दिन रहा, चला गया। उसके बाद तीसरे दिन माइल्ड पेन रहा, फोर्थ को वापिस ऑरा के साथ माइग्रेन हुआ। और फिर बाकी के 4-5 दिन से डल प्रेशर रहता ही है दिमाग में, मतलब थोड़ा सा पेन रहता ही है, ठीक है। हल्का अभी सा रहता है, आप वर्किंग है, ज्यादा हाउस वाइफ नहीं। है? हाँ, वर्किंग हूँ, 9 to 7 का जॉब रहता है मेरा। माय गॉड। और प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? प्राइवेट है। तो लीव वगैरह नहीं ले सकते? अभी वर्क फ्रॉम होम नहीं चल रहा? नहीं नहीं नहीं, अभी तो 1 महीने से तो चालू भी हो गया। 1 महीने से चालू हो गया? जी। ये हमारा जो शेड्यूल होगा थोड़ा सा टफ है। आपकी छुट्टी कितनी होती है वीक में? 2 दिन, सैटरडे संडे। ओके, तो सैटरडे आ ही रहा है। हाँ जी। परसों सैटरडे है। ठीक है। आप अपना डेली रूटीन बताइए एक बारी कि सुबह कब उठते हैं, क्या करते हैं, कैसे क्या क्या करते हैं? नॉर्मली 6:30 को उठ के जो डेली कोर्स रहता है वो करते हैं। 6:30 to 8 बजे तक वो रहता है। सुबह फिर उठकर 8 बजे पानी पीते हैं क्या? डिपेंड करता है, मतलब मैंने वो हैबिट डाली थी बट निकल गई वापस कि 500 ml पीना है गर्म पानी, वो वाला। अभी क्या मतलब कर होता रहे है हैं? तो मैं पी लेती हूँ, अभी भी कभी कभी पी लेती हूँ, कभी नहीं होता है। गर्म तो पीते हैं या ल्यूक वार्म होता है? वाम वाम ल्यूक वार्म होता है।
और उसमें कुछ डालते हैं या बस प्लेन होता है? नहीं, कभी लेमन हनी डालते हैं, या फिर अभी कोरोना चल रहा है तो वो काढ़ा जो होता है ना, वो हर रोज बना के पीते हैं। काढ़ा वगैरह आपने अभी पीना शुरू किया या पहले से पीते हैं? नहीं नहीं, अभी से चालू किया है, 2 महीने से, 3 महीने से। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो ये अभी भी अगर आप पीते हैं किसी दिन तो 500 ml होता है। अभी कितने हफ्ते में कितने दिन पी लेते होंगे यूजली? ये अभी ड्यू टू कोरोना ऑलमोस्ट मैं वीक में 4-5 बार हो ही जाता है पीना। नहीं नहीं, और नॉट 500 दैट ml नहीं काढ़ा, होता है, नॉट काढ़ा काढ़ा। बट पानी। अच्छा, पानी 3 दिन होता है मैक्सिमम, मतलब याद रहेगा तो हर रोज होगा, नहीं तो फिर 5-3 दिन तो आप एवरेज गिन सकते हो। ओके। ये आपने सुबह सुबह पी लिया, मोशन सा ठीक हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है थोड़ा? कॉन्स्टिपेशन कभी कभी रहेगा, पहले बहुत प्रॉब्लम था कॉन्स्टिपेशन का, तो अभी नहीं कब है। कब था? पहले मतलब 2-3 साल पहले तो बहुत रहता था मुझे, मेडिसिन क्योंकि लेते थे खाने आप? क्या मेडिसिन लेते थे उस समय कॉन्स्टिपेशन के लिए? मेडिसिन उसके लिए कभी नहीं ली मैंने, बट फॉर एग्जांपल कभी लगा कि ज्यादा हो गया है, तो वो डीविल का जो होता है वो थोड़ा दूध में डाल के पी लिया, या फिर वो हर्डे की गोली आती है जिससे वो लूज मोशन हो जाए, वो कभी कभी किया है। कितना फ्रीक्वेंटली किया है? वो भी याद नहीं है, बट नॉट मच, मतलब अभी मैं गिनूं, अभी तक मैंने ऐसा डीविल वाला जो कह रही हूँ मैं, आज अभी तक शायद मैंने 2 बार किया होगा, या फिर वो जो हर्डे वाला मैं बात कर रही हूँ वो शायद अभी तक मैंने 3-4 बार किया होगा लाइफ तो में। नॉट वेरी फ्रीक्वेंटली? नॉट वेरी फ्रिक्वेंटली। ओके, तो कमिंग बैक टू, आपकी हाइट कितनी बताई थी? 5? 5'2". तो इसका मतलब है कि अगर आप 5-6 साल पहले देखें तो आपका वेट 53-55 के बीच में था। हाँ जी, 55 तक, अब बोलते 55 जैसा था आजू बाजू। आपका स्कूलिंग में या कॉलेज में कुछ स्पोर्ट्स वगैरह था, कुछ एक्टिविटी थी? हाँ, बहुत खेला था, मतलब स्कूलिंग में तो आई वाज इनटू टू मच ऑफ स्पोर्ट्स। वॉलीबॉल है, खो खो है, या फिर ऐसा है बास्केटबॉल है, वो सब में था ज्यादा। फिर ये कॉलेज स्कूल में में नहीं था? था इतना। ये स्कूल में था, कॉलेज में पर नहीं था इतना। कॉलेज में आपका घूमना फिरना तो हो ही जाता होगा, चलना वॉकिंग तो हो ही हाँ, जाती होगी? बहुत ज्यादा नहीं, सिडेंट्री लाइफ ही रही है मेरी अभी तक, तो इतना कुछ रहा नहीं। स्कूल में काफी स्पोर्ट्स था, कॉलेज में थोड़ा, कॉलेज है इससे चलना हो जाता था कभी कभी, बट ज्यादा नहीं। और आफ्टर जॉब का स्टार्टिंग तो पूरा सिडेंट्री हो गया लाइफ। ओके। अच्छा, ओके, कमिंग बैक टू मील्स। कब कब खाते हैं, क्या क्या खाते हैं? ओके, एक नॉर्मली मिनट ऐसा है पहले, एक कि मिनट, चाय चाय कितनी होती है दिन में? चाय नहीं पीती हूँ मैं बिल्कुल, कॉफी भी मिल्क? बिल्कुल नहीं पीती हूँ। ओके, नो कैफीन? नो कैफीन, बट हाँ, ग्रीन टी ले लेती हूँ मैं, ओके, कितनी? दिन में 1 बार, और वो ओके। 3-4 साल से ले रही हूँ मैं। अच्छा, उससे पहले वो भी नहीं लेते थे? हाँ, वो कुछ नहीं था ऐसा। ब्लैक मतलब नॉर्मल टी जो होती है वो कभी नहीं ली? नहीं, टी टी तो कॉफी? मैंने ऑलमोस्ट चखी भी नहीं होगी ज्यादा। ओके। और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह? कोल्ड ड्रिंक्स पहले था थोड़ा ज्यादा पीना कॉलेज टाइम पे, पर अभी नहीं है इतना। कॉलेज टाइम तो महीने बहुत दो पहले का महीने हो गया। में, हाँ, महीने 2 महीने में एक आध बार शायद हो जाएगा कोल्ड ड्रिंक, फॉर ज्यादा द नहीं लास्ट होता है। 4-5 years? हाँ, ज्यादा नहीं। ओके, नाउ कमिंग बैक टू मील्स। तो फर्स्ट मील कब होता है? ओके, फर्स्ट मील होता है मेरा नॉर्मली अभी, काफी टाइम से मैंने अभी नहीं, ओट्स पहले आप खाना चालू तीन किया चार है। साल पहले का बता दो, जब प्रॉब्लम नहीं अच्छा, थी तीन चार आपको। साल पहले ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं होता था, सीधा लंच होता था, और कितने बजे? डिनर होता था। लंच कितने सॉरी, बजे होता था? लंच होगा मेरा 12 बजे, 12-1 बजे। और डिनर? डिनर हो जाएगा मेरा 7:30 को, और और बीच में कुछ स्नैक्स लेके गए हैं तो स्नैक्स हो जाएगा। और जंक फूड का था ज्यादा, तो वो तो नॉर्मली 4-5 बजे होता था ज्यादा जंक फूड का। ओके, एक मिनट, आपने कहा लंच कितने बजे था? 2 बजे? 12 बजे, लंच 12 बजे? 12 बजे। ओके, तो आपके ऑफिस में 12 बजे का टाइम है लंच का या? नहीं, वो 4-5 साल पहले थोड़ा अलग था, अभी का मेरा 1 बजे का टाइम है, शार्प 1 बजे लंच हो ओके, जाता है। ठीक है ठीक है, पहले आपका 12 बजे था और डिनर का टाइम क्या बताया? 7:30? हाँ, 7:30, 8 बजे हमारा हो जाता है डिनर। और 4-5 बजे आप कुछ स्नैक्स वगैरह लेते हैं? हाँ, यूजली स्नैक्स किस टाइप का होता था जो पहले लेते थे? आप कह रहे हैं जो जंक फूड? पहले भी जंक फूड ही रहता था, अभी भी जंक फूड ही रहता है, किस मतलब टाइप का? हर रोज नहीं होता है जंक फूड, हम्म, बट 2-3 दिन में एक बार हो ही जाता है, अदरवाइज घर से जो किस टाइप का वो जंक फूड कहते हैं आप? किसको कहते हैं जंक फूड? सैंडविचेस है, बर्गर है, या फिर कुछ नूडल्स है, ओके, उसको बोलते हैं। ज्यादातर नूडल्स होते हैं या सैंडविचेस वगैरह होते हैं? सैंडविचेस ज्यादा रहेंगे। सैंडविचेस ज्यादा रहते हैं।
ओके, इतना तो नहीं है वो बुरा। एनीवे, कमिंग बैक टू, हाँ, आप लंच में क्या खाते थे 5 साल पहले, मतलब कितना खाते थे? वही वही 2-3 रोटी होगी, थोड़ा दाल चावल होगा। अच्छा, 2-3 रोटी के साथ दाल चावल हो जाता था, तो मतलब हेल्दी खाना था। हाँ, वो तो वही रहेगा, वो आपने कॉमन कभी था वो। कभी कम नहीं खाया? कभी डाइटिंग करी है? हाँ, डाइटिंग कई बार की है मैंने। कब कब? पर उसमें भी 3 रोटी होगी तो मैं 2 रोटी खाऊंगी या 1 रोटी खाऊंगी, या फिर 3 रोटी लेके दाल चावल नहीं खाऊंगी, या फिर ऐसा करके, मतलब एक एक पूरा। रोटी करके भी किया है कभी? हाँ, किया है वो। कितने देर तक किया होगा कंटिन्यूअसली? वो 1 वीक किया होगा मैंने। बस एक 1 वीक? वीक 10 दिन। 1 अच्छा, वीक 10 दिन। कोई लॉन्ग टर्म नहीं किया, मतलब 2-3-4 महीने नहीं 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 किया? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ है। ओके। आप फ्रूट खाते हैं? हाँ, फ्रूट्स हो जाता है रेगुलर। वो मतलब डिपेंड करेगा, कभी हर रोज भी एक फ्रूट हो जाएगा, या फिर कभी 2-3 दिन में 1 फ्रूट कंपलसरी हो जाएगा, ऐसा है। ज्यादा नहीं है फ्रूट्स? नहीं तो आपका खाना एक हो गया, लंच और डिनर कितना होता है? डिनर में भी इतना ही खाना होता है, 3 रोटी के नहीं, करीब? डिनर में नॉर्मली कभी रोटी सब्जी हो गई तो रोटी सब्जी है, या फिर कभी कितनी कुछ रोटी? अलग बन गया। जैसे डिनर में भी मैं 3 से ज्यादा नहीं खाती हूँ, या फिर कभी कुछ अलग से बन गया, या फिर भाजी पाव बन गया, या फिर डोसा बन गया, तो वो जो शाम को फिक्स नहीं रहता है रोटी चावल, वो फिर कुछ भी ऐसा रहता है घर में। ओके, बट आई श्योर कि आप बीच में नहीं खाते थोड़ा थोड़ा, मतलब जैसे नहीं आपने बीच। मॉर्निंग में, हाँ, अभी अभी क्या रूटीन चल रहा है वो बताइए। अभी कैसा है कि सुबह मैं ओट्स खा लेती हूँ तकरीबन 8-8:30 बजे। फिर विद लंच होता मिल्क है। या कैसे? पानी में? विथ मिल्क लेती हूँ। मिल्क के साथ लेते फिर हैं? हाँ, फिर उसके अलावा आप मिल्क, आपने बताया ना नहीं लेते थे आप? नहीं, मिल्क मेरा बहुत कम इंटेक रहा है, मतलब तो फॉर एग्जांपल आज से मैं अगर 7 इयर्स बैक की बात करूँ, मैरिज से पहले, हम्म, तो नहीं 7 इयर्स भी नहीं, सॉरी, 3-4 साल पहले, मैरिज से पहले मेरा हर रोज का 250 ml का रहता था, 250 to 500 ml के बीच में हर रोज एक मिल्क। ग्लास मिल्क रहता था। हम्म, बट ये आफ्टर मैरिज वो कम हो गया है। ओके। अच्छा, तो अभी का शेड्यूल अच्छा, बताओ तो हाँ, सुबह ओट्स हो जाता है 8:30 हो 200 गया, ml हाँ। के साथ। हम्म, फिर अगर थोड़ा सा भूख लग गया तो फिर वो थोड़ा स्नैक्स हो जाता है। स्नैक्स में पर वो लाइक वो ममरा होता है, या फिर वो खाखरा बोलते हैं, वो कुछ हो जाता है। फिर हम्म, लंच होगा, हम्म। 4 बजे अगर कुछ मंगवाया है खाना तो वो स्नैक्स हो जाएगा, और शाम को फिर डिनर होता है बस। डिनर के बाद कुछ लेते हैं? हाँ, कभी कभी हो जाता है 10 बजे के आसपास कुछ लग गई भूख, तो फिर वो नाश्ता खा लेते घर में जो होता है। ओके, देखिए, द फर्स्ट कॉज ऑफ बोथ द थिंग्स, माइग्रेन का भी उसका भी एक ही कारण है, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपका मेटाबॉलिक रेट इज गॉन फॉर अ टॉस। अच्छा। आप जो भी खा रहे हो, आप खा तो ठीक रहे हो, बट डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ओके नाउ डाइजेशन के लिए आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ। आप मान लो आलू ओके की सब्जी बना रहे हो, ओके। तो आपको 1 किलो आलू बनाना है, तो आप हर 5 मिनट में 100 ग्राम नहीं डालते, इकट्ठा डालते हो। हाँ जी। सेम चीज हो रहा है आपके साथ में कि आप बीच बीच में खा रहे हैं तो कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा। ना ओके आपकी वो सब्जी बनेगी बार बार डालते रहेंगे, और ना आपका डाइजेशन होगा अगर आप बार बार खाते रहेंगे तो। आपको ओके जितना खाना है दिन में, अभी तो मैं सजेस्ट करूंगा 2 बारी में खाओ, एंड उस 2 बारी के अलावा बिल्कुल टच नहीं करना। ओके। उसका एक्सप्लेनेशन मैं दे दूं हाँ या? बोलिए। ओके, यूजली क्या होता है कि डाइजेशन का मतलब खाने से क्या होता है, आपने जो भी खाना खाना है चबाया, पेट में गया, तो बेसिक काम पेट से शुरू होता है। शुरू का कहते हैं जाए वो स्लेवा वगैरह मिक्स होता है ऑल दैट, वो मेरे ख्याल से इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। ओके तो ओके जब पेट में जाता है तो हमारा पेट का जो साइज होता है 200-250 ग्राम होता है, और ओके। जो पूरा खाना होता है नॉर्मली 800-900 ग्राम के करीब होता है, या आपका जो मील साइज है वो हाँ हाँ हाँ। इन एक्सेस ऑफ 1 kg है। तो ओके जब 250 ग्राम स्टमक साइज के अंदर 1 किलो जाता है तो स्टमक स्ट्रेच होगा, डिस्टेंड होगा। ओके जितना डिस्टेंट होगा उतना आपके एसिड्स और एंजाइम्स बनेंगे, तो अकॉर्डिंग टू आप कितना ओके खा रहे हो उसके हिसाब से हो जाता है। बट जब ओके। आप छोटा छोटा खाते हो, जैसे खाखरा वगैरह जिसका वेट ही 150 ग्राम है, तो वो पेट हाँ। को खींचता नहीं है, तो एसिड नहीं बनता, वो सड़ता रहता है, वो ओके। डाइजेस्ट कभी नहीं होता। अच्छा लेकिन अच्छा। तो ओके। इसीलिए इसी तरीके से लोग सुबह करते हैं ना, बादाम भिगो के खा लिए या कुछ खा लिए, तो मेरे हिसाब से वो पचता ही नहीं है, वो यूजलेस होता है। जब भी खाना है आपको खाने के साथ ही खाओ। अच्छा ओके, समझ गए।
खाने का जो टाइम है अभी आपका 8:30 बजे है, तो शाम का अगर खाना 5 बजे 6 बजे के आसपास कर लें तो बहुत बढ़िया रहेगा। 5 बजे विल बी बेटर टाइमिंग। वो तो बिल्कुल नहीं पॉसिबल है क्योंकि मैं ऑफिस से ही 6-7 बजे मैं छूटती हूँ। सैटरडे और संडे का करिए। और अच्छा, अगर आप ऑफिस जाते हैं तो भी 8:30 बजे खा के जाते हैं। नहीं, हाँ वो सिर्फ ओट्स, बाकी लंच तो ऑफिस में 1 बजे ही होता है। अच्छा, 1 बजे होता है तो आप उसको जल्दी नहीं कर सकते 10-11 बजे? नहीं, वो नहीं हो पाएगा। इतना फ्लेक्सिबिलिटी तो देते ही हैं खाने पीने के लिए 5-10 मिनट के लिए। मतलब लंच नहीं हो पाएगा फिर, मतलब मैं खा भी लूँ डोंट पर कॉल वो इट थोड़ा। लंच वगैरह, मील 1 मील 2। देयर इज नो कंसेप्ट ओके ऑफ फाइन। लंच बिकॉज यू आर ईटिंग बोथ द मील सेम थिंग, सिमिलर ओके, थिंग, नॉट सेम। ठीक है। तो चाय जो ग्रीन टी वगैरह ले रहे हैं वो भी बेशक छोड़ दीजिए, और मिल्क अगर ले रहे हैं तो ओट्स वगैरह वो भी छोड़ दीजिए। ओके द आइडिया इज टू हैव ओनली 2 मील्स। और क्योंकि ओके अच्छा, मैं आपका डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूँ, पेट में गया, उसमें एसिड्स वगैरह बना पेट का। अगर आप देखेंगे ना वीडियो गूगल पर, तो ओके उसमें आप देख लीजिएगा स्टमक मूवमेंट्स करके वीडियो होगा। तो इट ओके विल शो यू कि आपका पेट कैसे मूव करता है खाना खाने के बाद में। तो वो ऊपर की तरफ एक डिस्टेंट करता है। तो उस बेसिकली उसका पर्पस होता है कि जो भी आपने खाना वाना बनाया खाया है उसका एक पेस्ट बना के स्मॉल इंटेस्टाइन में निकाल दें। ओके। ठीक है। तो एक कंसेप्ट होता है खाने के बाद पानी पीना। आप खाने के साथ पीते हैं बाद में पीते हैं? वो ऐसा है कि खाने के साथ मैं हार्डली आधा आधा ग्लास भी नहीं लेती हूँ, और खाने के बाद भी मैं ट्राई करती हूँ कि अवॉइड करूँ, अदरवाइज आधा ग्लास ही होता है, फिर मैं 1 घंटे के बाद पीती हूँ पानी। आपको जो पानी पीना है खाने के साथ पी लो, खाने के बाद बिल्कुल पानी नहीं पीना। ओके एंड इट शुड बी नॉर्मली 1 ग्लास। जितना आपका मील साइज है तो 250-300 ग्राम तक आप पानी ml तक पानी ले सकते हैं। ओके आप खाने के बाद पानी का इस तरीके से समझ लीजिए कि आप जैसे आटा गूंथते हैं, आटा जब गूंथ गया तो उसमें अगर आप 1-2 बूंद पानी डालने की कोशिश करेंगे और उसको मिलाने की कोशिश करेंगे, वो मिलता नहीं है, वो ऊपर तैरता रहेगा। तो आपके खाने का जो बायोकेमिकल चेंज होना है वो हो गया आटे का। सेम ओके वे में ओके जब आप खाना खाते हैं तो आपके पेट में एसिड और एंजाइम्स बनते हैं, उनका जो प्रोसेसिंग होना है हो गया आधे घंटे में। उसके बाद जो भी पानी पिएंगे वो जाएगा कहाँ? वो उस पेस्ट को खराब करता रहेगा, उसको तोड़ता रहेगा। अच्छा बिकॉज देयर आर मूवमेंट्स लाइक, जैसे मान लीजिए आप पेस्ट है, टूथपेस्ट को आप लेकर उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको दोबारा से टूथपेस्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो नहीं होता, पानी अलग रहता नहीं है पता और या टूथपेस्ट अलग रहेगी। सिमिलर वे में अगर आपने आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद पानी पी लिया तो खाना अलग रहेगा, पानी अलग रहेगा, और 1 घंटे के अंदर आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसफर नहीं होता है। टेक्स अबाउट 4.5 to 5 hours। ओके सो नाउ इनडाइजेशन का मतलब है, या जो भी लो एनर्जी का मतलब है कि आपका इनडाइजेशन है। और उसका मतलब है कि जब मटेरियल जो खाना खाया आपने वो आपकी छोटी आंत में गया, तो छोटी आंत में जो स्पीड है वो एनर्जी है नहीं, क्योंकि उसमें भी जो प्रोपेल होता है वो भी एक वेव टाइप की मूवमेंट से होता है, तो वो एनर्जी भी नहीं है। फिर वो उसके अलावा उसमें क्या कहते हैं बैक्टीरिया होता है जो कि उसको ब्रेक डाउन करता है, फूड को न्यूट्रिएंट्स अलग करता है ताकि न्यूट्रिएंट्स ब्लड में एब्जॉर्ब हो पाए। तो वो बैक्टीरिया भी इनसफिशिएंट हो गया या स्लो हो गया, कुछ भी कह लीजिए। क्योंकि जब आपकी हेल्थ ओके खराब है तो बैक्टीरिया की हेल्थ भी खराब होगी, खाना तो उसको आप ही नहीं देना है ना। हाँ यस यस ठीक है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट चीज क्या होती है कि जो आपका एसिड और एंजाइम्स पेट में बने थे वो आपके खाने के साथ मिलकर एक सिंगल पेस्ट बन गया, और वो आपके खाने के साथ ही चल रहा है छोटी आंत में। ओके तो वही चीज रीअब्जॉर्ब होगी। तो अब अगर आप 2-3 घंटे बाद खाएंगे तो आपका, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो है, तो जो खाना आपका 5 घंटे में पास हो रहा था, इट इज टेकिंग लॉन्गर टाइम, मे बी 6 or 7 hours। ओके तो उसके अंदर जो एसिड थे वो वापस आते ही नहीं है 4 घंटे में, ओके ओके क्योंकि वो रीरूट होते हैं ना, रीअब्जॉर्ब हाँ होते हैं। हाँ तो हाँ हाँ अब हाँ इस ओके तरीके से क्या होता है कि आपको एसिडिटी हो या इस तरह की कंप्लेंट्स हो तो सबसे पहले, या आपको वेट लूज करना हो तो सबसे पहली चीज जो गलत बोलते हैं वो बोलते हैं मल्टीपल मील्स, छोटे छोटे मील। दैट इज ओके द मोस्ट, मतलब दैट इज द सुसाइडल थिंग टू ओके हैव मल्टीपल मील। ओके आपका दुनिया में मेट्रोसिस का दुनिया में कोई इलाज नहीं है। या ठीक है, एंडोमेट्रियोसिस का, और दूर दूर तक कोई इलाज नहीं है। और जिसको एंडोमेट्रियोसिस होता है, द चांसेस ऑफ कैंसर गोज अप। अभी 10-15% या 5-15% बोलते हैं, बट वो डाटा जो है रिलायबल नहीं है। मेरे ख्याल से इट कुड बी मच हायर, कुड बी 60-70-80% ऑल्सो। ठीक है। मतलब जिसका एंडोमेट्रियोसिस है उसको कैंसर हो सकता है ज्यादा। हाँ, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि देखो जिसको एंडोमेट्रियोसिस होता है एवरीबडी डज नॉट गो टू द डॉक्टर्स, एंड डॉक्टर्स डोंट कीप द रिकॉर्ड्स। तो इट ऑल ओके डिपेंड्स आप कितनी मेडिसिन ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जो रिकॉर्ड है वो एक कंक्लूसिव और रिलायबल रिकॉर्ड नहीं है।
पर जो भी मुझे कॉल किया, तो जब उनका डिटेल में जाते हैं कि पेन होता है, तो लाइक टू लेडीज कॉल्ड अप, बोथ 36 ईयर ओल्ड एंड बोथ एट सीवियर कैंसर एंड द लास्ट स्टेज कैंसर। पहले हो गया था, वो रिकवर हो गया, फिर दोबारा से हो गया और फैल गया। एंड बोथ एट सीवियर पेन काइंड ऑफ सिम्टम्स फ्रॉम द अर्ली एज 16-17। आपका बहुत लेट है, तो ये मच सेफर। ओके सेकेंड चीज ये है कि एंजियोमेट्रिसिस का एक तुक्का लगा है हमारा, और हमारे पेशेंट ठीक हो रहे हैं। क्योंकि अभी डॉक्टर ने क्या किया है एंडोमेट्रोसिस को कर्व करने के लिए बर्थ कंट्रोल पिल दिया है कि वो जिससे एंडोमेट्रोसिस बेकार है, यू नहीं विल होता वेस्ट है। टाइम एंड मनी। तो वो उसे ट्रेन नहीं हो रहा है, मतलब अभी नॉर्मल पीरियड होता है पर ट्रेन नहीं होता है। मेरे ख्याल वो से तो ऐसा उसका है। लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नहीं था, और कॉम्प्लिकेशंस होता है आपके, और मतलब चीजें मतलब वो बेसिकली आप हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कब तक डिस्टर्ब करके आप काम चलाएंगे? ओके। जो तो 2 मील्स का फिर बता रहा हूँ, हाँ ओके। 2 मील से वो ठीक हो जाता है एक ही बारी में, 15 दिन में ही। नेक्स्ट पीरियड तक ये अगर आप, एंडोमेट्रोसिस ठीक हो जाएगा उससे? मुझे नहीं पता, पेन बंद हो जाता है बिल्कुल। और अरे अब मेरा जो ये एक्सपेरिमेंट है वो 3-4 महीने पुराना है। अच्छा अच्छा। तो ठीक है। जो भी ट्राई करता है उसका हफ्ता 10 दिन में ही ठीक हो जाता है। ओके। तो पेन ठीक हो गया तो मोस्ट लाइकली एंडोमेट्रियोसिस भी ठीक हो गया। दूसरा आप कह रहे थे हैवी पीरियड्स का, हैवी फ्लो का, तो हाँ उनका भी हैवी फ्लो था। बट अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि लेडीज डू नॉट नो, और ना ही कोई बताता है जब डॉक्टर वगैरह गायनी के पास जाते हैं कि हैवी किसको बोलते हैं, नॉर्मल किसको बोलते हैं। ओके। राइट। तो क्योंकि मैं जो मुझे कॉल किया था, जब मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है किसको हैवी बोलेंगे, क्या बोलेंगे। तो आई ओके। यूजली आस्क देम ओनली कि किसको हैवी बोलते हैं। तो क्या तुमने और लोगों से बात किया है कि जिनके नॉर्मल होते हैं, कि उनका कितना होता है, तुम्हारा कितना होता है, कंपेयर करने की कोशिश की है? अभी भी कल पर 2-4 दिन पहले भी किसी ने कॉल किया था, दे सेड 1 और 2 ग्लासेस के आसपास हो जाता है पीरियड्स में जो। ओके। बट मैं कुछ नेट पर देख रहा था, उसमें 1 और 2 स्पून लिखा हुआ है। ओके। So that is the kind of ओके। difference in the understanding of the people. ओके। ओके। So most likely बिल्कुल। people don't talk about, तो maybe वो information जो right kind of information है वो spread ही नहीं होती है। अच्छा। सेकंड चीज क्या है कि जितने भी लेडीज हैं जिनका प्रीमेच्योर मेनोपॉज होता है, वो हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में दोबारा चालू हो जाता है, जिनका 2-2, 4-4 महीने, 6-6 महीने से बंद हो। ओके। दिस इज ऑल कनेक्टेड विद योर एनर्जी लेवल्स इन द बॉडी। ओके। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट ठीक है और सब कुछ ठीक है, तो छूट सब। और हमारा जो फोकस है हर बीमारी का, आपको ओके। एसिडिटी हो, सर दर्द हो, माइग्रेन हो, कुछ भी हो, साइनस हो, एवरीथिंग इज रिलेटेड विद योर एनर्जी लेवल्स। ओके। आपका एनर्जी गॉट लेवल इट। ठीक, यू आर परफेक्ट। ओके। गॉट इट। सो उसमें दो चीजें होती हैं, आप जितना ज्यादा पानी पियोगे, आपके सेल्स में जितना ज्यादा पानी होगा। अब ओके। पानी का, हाँ आपसे पानी का तो पूछा ही नहीं, पानी कितना है आपका पूरा 24 घंटे में? मैंने अभी फॉर लास्ट 5-6 महीने से मैंने पानी का इंटेक बढ़ा दिया है, कितना? क्योंकि सब यही कहते थे कि डिहाइड्रेशन से सर दर्द होता है, ये होता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं हर 1 घंटे में 250 ml तो पी ही लूंगी कंपल्सरी। तो मतलब मतलब 3 से 4 लीटर। दिन में, हाँ हाँ, दिन में मेरा 3 लीटर मिनिमम हो जाता है। 4 लीटर तक भी पहुंच जाता है गर्मियों में। नहीं, वो नहीं हुआ है कभी। पहले तो मेरा बिल्कुल कम था पानी पीना, इट वॉज वेरी लेस, बहुत चलो कम। आपका सर दर्द फिर ठीक कर देते हैं पहले। हाँ जी सर। देखो, आपका सर दर्द होता है क्योंकि आपके ब्रेन को काम करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज ऑलमोस्ट 25 to 30%, 25% ऑफ द टोटल एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो ओके। सबसे ज्यादा कंजम्पशन ब्रेन की होती है। जहां ब्रेन को आपको एनर्जी नहीं मिली, वहां आपको माइग्रेन हो जाएगा, सर दर्द हो ये जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। ठीक हम्म। है। अब आपको एनर्जी लेवल बढ़ाना है, ठीक है। हम्म। तो माइग्रेन के बारे में अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, तो जो एक्सरसाइज करते हैं उनको माइग्रेन और ज्यादा होता है। एक्सरसाइज ओके। करने से कभी भी आपका एनर्जी लेवल नहीं बढ़ता। ओके। जैसे ही आपको फील होना शुरू हो कि आपको माइग्रेन होने वाला है, जैसे आप सो जाते हैं, सोने की हाँ। जगह क्या करें, 1 मिनट चलें घर के अंदर नॉर्मल स्पीड से, ओके। और उस 1 मिनट के बाद 5 मिनट के लिए लेट जाएं बेड पर। ओके। आराम से आंखें बंद करके रिलैक्स करके लेट जाइए। उसके बाद फिर उठें, फिर 1 मिनट चलें, 5 मिनट लेटें। जब तक आपको ये ना फील हो जाए कि माइग्रेन 100% चला गया, तब तक करते रहें, और यूजली 1 घंटे सर, में हो जाएगा। मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, सॉरी। अगर हम्म। फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में हूँ, काम कर रही हूँ, मुझे वहाँ पे कई बार होता है, तो आप तो वहां पर क्या करते हैं, काम करते रहते हैं माइग्रेन के बीच में? नहीं, फिर मैं क्या करूंगी, वो थोड़ा वो दवाई ववाई लगाऊंगी, दवाई खा लूंगी। अगर मुझे लग रहा है कि बढ़ रहा है तो मैं इमीडिएटली लीव लेके घर आ जाऊंगी। बट क्या मैं यही चीज मैं ऑफिस में कर सकती हूँ कि 1 मिनट वॉक करके मैं डेस्क पे आके सर रख के 5 मिनट के लिए रेस्ट कर लूँ? कर सकते हैं आप, बट उसमें माइग्रेन जब सेट इन हो रहा होता है ना, तो इरिटेटिंग और बहुत इम्पेशेंट सी हो जाता है। मुझे भी माइग्रेन होता था पहले कभी,
इसलिए Okay. मुझे मालूम है कि उस समय 1 मिनट चलना भी बहुत भारी होता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है चलते हाँ हुए, बहुत वो अजीब सा पता लगता है, है। हाँ। ठीक है, तो ओके तो यूजली तो आप हमारे सिस्टम पर आओगे तो आपको 2-3 महीने में माइग्रेन खत्म ही हो जाएगा, ओके क्योंकि इसी में एनर्जी लेवल ही शूट अप कराना है आपको। जैसे एनर्जी लेवल शूट अप होता है वो तो आपका 24 घंटे में भी आप कर सकते हैं इंक्रीज। ओके ओके, ठीक है, अब फिर? आप एनर्जी लेवल को समझो, देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ द एनर्जी, वन इज द प्रोडक्शन ओके एंड वन इज द एक्सपेंडिचर। ओके तो अब आपका आ जाते हैं एक्सपेंडिचर पर। तो ब्रेन कंज्यूम्स 25%। ओके नेक्स्ट बिगेस्ट कंजम्पशन इज इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट्स ऑल्सो अबाउट ओह 25-30%। ओके तो अगर आप छोटे छोटे मील ज्यादा बार ले रहे हैं तो हर बारी वो फिजिकल मूवमेंट है पेट में, आपके छोटी हाथ में वो ओके, मूवमेंट है, हाँ हाँ, उसका है। तो जितनी बार आप खाओगे वो फिजिकल मूवमेंट्स होंगी तो उनका एनर्जी कंजप्शन और बढ़ जाएगा, एंड यू डोंट हैव एनर्जी फॉर अंडरस्टैंड डाइजेस्टिव सिस्टम। अंडरस्टूड, हाँ, ठीक है, तो जब आप उसको 2 बारी खाएंगे तो 10% ऑफ द टोटल एनर्जी विल बी सेव। टोटल एनर्जी आपका मेटाबॉलिक रेट शुड बी स्टिल अबाउट 1800 और सो, या 16 to ओके 1800, तो आपका 160-200 कैलोरी के करीब बची है। ठीक है, ठीक है, सो दैट इज द एक्सपेंडिचर साइड। और आप ब्रेन का नहीं रोक सकते, किसी का नहीं रोक सकते। माइग्रेन होता है तो माइग्रेन का मतलब ब्रेन को भी कम मिल रहा है, तो चलो उसको छोड़ देते हैं कि ब्रेन इज द मोस्ट हाँ, इंपॉर्टेंट थिंग, आप उसको नहीं छेड़ सकते। ये दूसरी प्रॉब्लम आपकी है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ही स्लो है। तो अगर आप 2 मील लेंगे तो आप जो खाना खा रहे हो उस खाने को प्रोसेस होने से पहले छेड़ देने का मतलब है कि उसका इन्फ्लेमेशन होगा। ठीक ओके है, तो अगर आप जो खाना आपका 4 घंटे में नहीं पचता उसको 8 घंटे दोगे तो इट विल प्रोड्यूस मोर एनर्जी। यस आपके जो यस बैक्टीरिया है इट विल गेट मोर टाइम टू ब्रेक डाउन द फूड। ठीक है, एवरीथिंग यस, विल गेट मोर हाँ, टाइम। अदरवाइज भी आप 3 की जगह 2 मील लोगे तो 50% एनर्जी बच गई आपकी, मतलब 10% यस, बची। वो 10% अगर स्प्लिट हो गए, दोनों बारी को मिल गई तो 5-5% मिला, विच इज हम्म, 50% ऑफ द एनर्जी यूज इन 1 मील। जी जी, तो दैट इज अ वेरी वेरी सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट। सो अगर आप सोचें कि आपका प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी गोज अप बाय 200% एंड 200 कैलोरीज, और इसी तरीके से आपका सेविंग भी इतना होता है, तो 300 to 400 कैलोरीज आर सेव्ड, आर ओके, एक्स्ट्रा अवेलेबल विद इन 24 आवर्स। सो ये जो भूख भूख का चक्कर होता है, भूख कुछ नहीं होती है। भूख आपको तब लगती है जब आपके वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी नहीं मिले। तो द मोमेंट यू शिफ्ट, तो आपको एक ही दिन का झंझट होता है, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन से भूख लगनी बंद हो जाती है, बिकॉज ओके ओके आपकी बॉडी एक्स्ट्रा एनर्जी यूज मतलब प्रोड्यूस कर पा रही है। ओके, ठीक है, माइग्रेन का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अच्छा, अब इसमें एक दूसरी चीज होती है कि आप को एनर्जी, हाँ 5 मिनट। तो दूसरा हमारा कंसेप्ट है वॉक एंड रेस्ट का, कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट चलें और 5 मिनट लेट जाएं। तो मॉर्निंग में ऑफिस जाने से पहले जितना भी टाइम अवेलेबल है 5 मिनट चलो घर के अंदर आराम से, और कभी तेज नहीं चलना, आराम से नॉर्मल स्पीड से चलना है और पांच ओके मिनट के लिए लेट जाना है। तो ओके, इसको करने का बेसिक आइडिया भी सेम है कि आप 5 मिनट चलोगे तो आपको थकान नहीं होगी सेज में, योर बॉडी विल गेट एनर्जाइज्ड, तो एनर्जी का फ्लो होगा, और एट द एंड ऑफ 5 मिनट्स यू आर फीलिंग बेटर। बेसिकली ओके, आई कॉल इट एज ए सरप्लस एनर्जी स्टेटस, कि उस समय आपकी बॉडी में जो वाइटल ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए उससे थोड़ा सा ज्यादा है। दैट इज वाई ओके यू फील हैप्पी आफ्टर वॉकिंग फॉर 5 मिनट्स ओनली। तो 5 मिनट के ओके, बाद अगर आप लेट जाएंगे उस समय, तो जो आपकी बॉडी में उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी है दैट विल बी अवेलेबल फॉर योर वाइटल ऑर्गन्स, इंक्लूडिंग योर डाइजेस्टिव सिस्टम, इंक्लूडिंग योर ब्रेन, इंक्लूडिंग योर हार्ट। ओके, योर ब्लड सर्कुलेशन एंड अदर थिंग्स विल improve. Your health depends not on how strong are your limbs. आपके हाथ पैर कितने स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड नहीं ओके, करता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स कितने स्ट्रांग है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जी तो जी, अगर आपके वाइटल ऑर्गन्स स्टार्ट कंज्यूमिंग मोर एनर्जी, उनका अपटेक ऑफ एनर्जी इज मोर, तो आपका रिकवरी साइकिल, रिकवरी स्पीड इज वेरी वेरी फास्ट। नाउ कमिंग बैक टू वेट लॉस, दुनिया में कोई भी वेट लॉस सिस्टम ऐसा नहीं है जिसका नुकसान ना होता हो, और जितने भी सिस्टम है सब गलत हैं। ठीक है, दे आर बिगर फ्लॉज। लाइक अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर लें, जैसे कि 8 आवर्स की विंडो होनी चाहिए जिसमें खाना चाहिए, व्हाट पीपल विल डू, वो 8 आवर्स में 3 बार खा लेंगे। अगेन द प्रॉब्लम, लेकिन यस, बियॉन्ड दिस विंडो जो बैलेंस के 16 आवर्स हैं, दे विल कीप ड्रिंकिंग वाटर। तो कि जो वाटर पानी पीते जा रहे हैं वो आपने 8 घंटे में जाए उसका सत्यानाश हो गया। यस, तो दैट इज वाई पीपल, जो लोग करते हैं उनको वेट लॉस तो हो जाता है थोड़ा सा, कईयों का ज्यादा भी हो जाता है 2-3 महीने में, पर उसके बाद जो साइड इफेक्ट होते हैं, किसी को एसिडिटी हो गई, किसी को फिशेस हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज द होल ऑफ द सिस्टम इज डिस्टर्ब्ड। ओके, Okay, and most of the people lose weight not because their metabolic rate has gone down, because their body is not able to absorb anything in the food. वो ऐसी पास कर रहे हैं। तो ओके, जितने भी लोग डाइटिंग करते हैं उनको अगर वेट लूज हो गया तो एसिडिटी उसके साथ आएगी, माइग्रेन उसके साथ आएगा। ओके, सो
आई यूजली सजेस्ट कि अगर आप 3 मील ले रहे हो तो 3 मील में जितना खाते हो तो 2 मील में खा लो. द आइडिया इज Okay. नॉट टू रिड्यूस द फूड इनटेक. द आइडिया Okay. इज टू जस्ट इंक्रीज योर मेटाबॉलिक रेट. Okay. Okay. तो दिस होल आइडिया इज देयर. तो इसमें दूसरा काम होता है कि हम यूजली ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज आपकी बॉडी में जितना आपका वेट होता है उसका 70% के करीब फ्लूइड होता है. अब 70 होता है 60 होता है उसके उसमें नहीं जाना हमको. दिस इज यूजली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3 कंपार्टमेंट्स. आपके टोटल फ्लूइड का, नॉट द बॉडी वेट का, नाउ टोटल फ्लूइड का 10% इज योर ब्लड. Okay. बॉडी वेट का 6 से 7% होता है. सेकेंड थिंग इज 65% of the total body fluid is there in cells, Okay. and 25% is there space between the cells. Now your metabolic activity takes place in the cells, not in your stomach or any other place, not in blood. हाँ जी. Blood is only a transport of the nutrients to the cells. अगर सेल्स में न्यूट्रिशन ज्यादा जा पाएगा तो योर हेल्थ विल इम्प्रूव. बट प्रॉब्लम ये होता है कि हम जो पानी पीते हैं, जैसे आपने बोला कि आप 3 लीटर पीते हैं या और फ्लूइड्स या और कोल्ड ड्रिंक्स या कुछ भी हो, टोटल फ्लूइड जो इंटेक अगर आपका ज्यादा होगा, अगर ज्यादा नहीं भी होगा, आपका एक्टिविटी लेवल कम होगा, तो आपके जो सेल्स होते हैं वो ज्यादा पानी स्टोर करने लगते हैं. लेट अस से वो 65 की जगह 70% हो गया. ठीक है. अब आपके सेल्स को, आपके ब्लड को क्या करना पड़ेगा? ज्यादा न्यूट्रिशन छोड़ना पड़ेगा. ज्यादा न्यूट्रिशन आएगा कहाँ से? हमारा न्यूट्रिशन ब्लड में कितना होना चाहिए, दिस इज कंट्रोल्ड बाय योर लिवर एंड किडनी. Okay. तो दे विल रिलीज मोर. तो आपका ब्लड गाढ़ा होने लगेगा. ब्लड गाढ़ा होगा तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक. Okay. Yes. ठीक है. तो अभी भी जो कोरोना चल रहा है ना, तो अभी तक तो लोगों को सिर्फ ये पता है लंग्स डैमेज होते हैं. अभी आज भी जो रिपोर्ट है और जो मैं देख रहा हूँ उसमें सारी बीमारियां, आपकी किडनी डैमेज होती है, हार्ट डैमेज होता है, आपको ब्रेन का सबसे 40% ऑफ द पेशेंट्स आर रिपोर्टिंग न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स. Yes. Yes. और हाँ, दिस इज गोइंग टू बी लॉन्ग रन. बट वेयर जो भी ये सिस्टम को फॉलो करेगा अगर कोरोना में भी, तो ही रिकवर 100%. Okay. रादर ही विल कम बैक मच स्ट्रॉन्गर देन बिफोर. जबकि लोग कह रहे हैं कि लंग की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी और बाकी सब कम हो जाएगा. सी आई विल सेंड यू अ वीडियो विच शोज, जो अभी आपको एक्सप्लेन किया ना कि ब्लड इज ओनली अ ट्रांसपोर्टर एंड ऑल दैट. तो उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आपका फ्लूइड सेल्स में बढ़ता जाएगा, रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन विल गो अप. तो अब आपको करना क्या है? सिंपल सा काम करना है. आपने सेल के अंदर पानी जाना बंद करना है. सेल के अंदर पानी नहीं जाएगा तो सेल का पानी कम हो जाएगा, तो कंसंट्रेशन न्यूट्रिशन विल गो अप. Okay. जब पानी को कम करेंगे तो जो कंसंट्रेशन, आप जैसे चीनी पानी बना रहे हैं, तो अगर आप पानी कम कर देंगे तो ज्यादा मीठा हो जाएगा, अगर पानी और डाल देंगे तो कम मीठा हो जाएगा. Okay. जब आपके सेल्स का फ्लूइड कम होगा तो इस तरीके से, तो जो आप वॉक एंड रेस्ट करते हैं उस प्रोसेस के अंदर भी आपका सेल्स का फ्लूइड कम होता है. दुनिया का कोई भी डाययूरेटिक जो यूरिन आउटपुट बढ़ाता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना वॉक एंड रेस्ट होता है. Okay. Okay. अगर आप पूरे सिस्टम को फॉलो करते हैं तो बिना खाए पिए, खाना पीना कम किए, बिना डाइटिंग के और बिना एक्सरसाइज के, यू शुड बी लूजिंग समवेयर अराउंड 2 to 4 kg per month. Okay. Okay, so your all problems will get resolved. Now, Okay. मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ आपको करना क्या है. Okay. 2 मील्स आप टाइमिंग जैसे मर्जी एडजस्ट कर लो. आप 8 घंटे करते हो, 9 घंटे का गैप होता है. यूजली आइडियली 8 से 9 घंटे का गैप होना चाहिए. 2 मील के बीच में. हाँ जी. ठीक है. अगर 2 मील के बीच में भूख लगती है आपको, तो एटलीस्ट आफ्टर 5-6 आवर्स. भूख लगने का मतलब हो गया कि आपका एनर्जी कम हो गई. Okay. तो अब आपको एनर्जी जो चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ जो खाने का डाइजेशन का लास्ट लेग रहेगा उसको सपोर्ट करने के लिए चाहिए. तो आप कार्बोहाइड्रेट या फ्रूट्स लीजिए. Okay. ठीक है. प्लेन कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए जो उसको बस सपोर्ट करके उसको साइकिल को पूरा कर दे. ठीक है. तो अगर आप सुबह 9 बजे के आसपास या 8:30 बजे लेते हैं तो अबाउट 3 बजे के वुड बी आइडियल कि आप 3 बजे के आसपास फ्रूट ले लो थोड़े से. Okay. और थोड़े से का मतलब है कम से कम 300-400 ग्राम हो, ताकि प्रॉपरली वो डाइजेस्ट हो जाए. ठीक है. कम भी मत लो. तो आपका ये करने से वो ठीक हो गया. और दूसरा, अगर शाम को आप 7 बजे लेते हैं तो फिर तो रात को नहीं फ्रूट लेना. बस आपको बस दिन में एक बार फ्रूट ले सकते हो, वो भी तब जब एनर्जी लो लगे. और वैसे तो आप अच्छा खासा खा पी रहे हो और आपका फूड इंटेक इज गुड. लोगों का बहुत कम होता है, तो आपको शायद फ्रूट की जरूरत ना पड़े. आई वुड सजेस्ट कि ना ही लो तो अच्छा है. ओके. अगर आपका एनर्जी लेवल ज्यादा डिप नहीं करता है. पहले दिन तो करेगा, दूसरे दिन से मैनेज हो जाएगा. ठीक है. तो सैटरडे आ रहा है, सैटरडे से चालू करिए. सैटरडे संडे में आपको एक ऑलमोस्ट आपको यू विल फील ऑलमोस्ट 60 to 70% बेटर. तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाएगा करने के लिए. फिर आप अपने आप एडजस्ट करोगे कैसे करोगे, फिर वो आपके ठीक है. तो अब आपको मैं
खाने का बताता हूँ। मैं यूजली 9 बजे सजेस्ट करता हूँ और 6 बजे सजेस्ट करता हूँ। आप टाइम अपने हिसाब से एडजस्ट करके कर लीजिएगा। ठीक है। पहले दिन 9 बजे खाना खाना है, 1 गिलास पानी पीना है उसके साथ में। उसके ओके, बाद ठीक है। नो वाटर, नो फ्लूइड, नथिंग एक्सेप्ट नेक्स्ट मील। 6 बजे खाना खाना है, 6 बजे 1 गिलास पानी पीना है, दैट्स एंड ऑफ इट। ओके, सेकेंड डे 6 गिलास पानी पीना है। 9 बजे खाना खाना है तो 7 बजे 1 हो गया, 8 बजे 1 गिलास हो गया और 9 बजे खाने के साथ 1 गिलास हो गया। ओके, सेम पैटर्न इज इन द इवनिंग कि आपने 6 बजे खाना खाना है, 4, 5, 6 ओके, ठीक है। तो आपका वो खाना हो गया। उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। उसके अलावा दिन में कम से कम 15 बारी से 20 बारी 5 मिनट आपको चलना है और 5 मिनट लेटना है। ओके, ठीक है। अगर आप 20 बारी कर लेते हैं तो इट विल बी अबाउट 10 to 12,000 स्टेप्स। अगर आप ठीक है, कोई वो साथ स्टेप में काउंट करना करें, है या फिर मैं कभी कभी कर सकती हूँ अलग अलग टाइम पे? देखिए द बेस्ट थिंग वुड बी उसको स्पेस आउट कर दो। स्पेस आउट का ओके, मतलब जब सैटरडे संडे है तो आप हर 40-45 मिनट के बाद 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, बाकी टाइम जो मर्जी करो। ओके। और क्या कहते हैं, स्पेस आउट नहीं कर सकते जैसे ऑफिस डेज है हम्म। तो सुबह उठकर 1 घंटा कंटिन्यूअस कर लो। 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, 5 मिनट चलो, 5 मिनट लेटो, तो 6 बार चलना हो जाएगा, 6 बार लेटना हो जाएगा। सेम थिंग इन द इवनिंग, ओके, सोने से पहले 1 घंटा कर लो। तो ये ठीक 2 है। घंटे करोगे तो आप मेंटेनेंस मोड में रहोगे। अगर आप थ्रू आउट द डे करोगे तो यू विल कीप लूजिंग वेट। तो अगर आप महीने में 8 दिन भी करोगे तो 1 से 2 किलो तो वेट लूज हो ही जाएगा। तो अगर आप ठीक 2 है। किलो के हिसाब से भी लूज करो तो 7-8 मंथ्स में आप अपने पुराने वेट पर पहुंच सकते हो एंड एवरीथिंग शुड बी सॉर्टेड आउट। इससे ठीक है। आपके लास्ट पीरियड कब थे? 6-7 दिन पहले। ओके, तो होपफुली नेक्स्ट तक आपका ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। आपका ये जो पेन वेन है वो भी खत्म हो जाएगा एंड शुड बी सॉर्टेड आउट। अगर ना हो तो एक बार बात कर लीजिए, बता दीजिएगा, फीडबैक दे दीजिएगा जरूर। ठीक है। नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मुझे ठीक वो है। डाटा होना चाहिए पूरा कि भाई किसको ठीक हुआ किसको नहीं हुआ। हाँ जी, हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है। तो वो जरूर दे दीजिएगा एंड डोंट थिंक कि अगर नेगेटिव फीडबैक है तो वो नहीं चलेगा। अगर आप ना भी कर पाए तो भी एक बार फीडबैक दे दीजिएगा कि आप मिस कर जी, जाते हैं, थोड़ा सा जी, आपका शेड्यूल ठीक नहीं है, तो भी एक बार जी। जो भी होगा बात कर लीजिएगा। इट ठीक है, हेल्प्स अदर्स ऑल्सो। ठीक है। और अगर आपको कुछ सर, हो जाएगा ठीक हाँ, ठाक तो कीप इन माइंड टू सपोर्ट मी बिकॉज आई ऑल्सो नीड डेफिनेटली सम सर, सपोर्ट। डेफिनेटली ठीक है। सर। अच्छा, एक बार मैं रिपीट कर लूँ जो आपने बताया ताकि मैं कुछ स्किप ना कर लूँ। मुझे हम्म। दिन में 2 बार खाना है और Yes. 2 खाने के बीच, 2 मील के बीच में मुझे 8 to 9 आवर्स का गैप रखना है। हम्म। आपका सजेस्टेड टाइम है मैं सुबह 9 बजे खा लूँ, बट अगर मैं 1 बजे खा रही हूँ तो मैं अकॉर्डिंगली 7 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद रात को खा सकती हूँ ना? वो नहीं बट चलेगा? फिर 1 बजे के बाद आप 7 घंटे के बाद 8 बजे खाओगे, ठीक है, कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है। फिर फर्स्ट डे मुझे सिर्फ खाने के टाइम पे 1-1 गिलास पानी पीना है, बीच में कुछ नहीं पानी पीना है फर्स्ट डे को। हम्म। और बाकी के कितने दिन तक मुझे, बाकी के जो दिन है उसमें मुझे खाने के नेक्स्ट साथ डे साथ दोनों मील में हाँ। एक एक घंटे पीना है पानी, और हम्म। उसके पहले 2-2 घंटे, 3 घंटे मुझे टोटल 1-1 गिलास पानी पीना है। मतलब सुबह yes, 3 गिलास हो गया, शाम को गिलास 3 हो गया। yes. ये कितने दिन करना है? सी इसके बाद में आप अल्टरनेट डेज करते रहिए, 2 गिलास 6 गिलास, 2 गिलास 6 गिलास, बट ओके। 2 गिलास जिस भी दिन, पहले दिन तो 2 गिलास करना है। उसके हाँ, बाद के जो 2 गिलास हैं वो फ्लेक्सिबल हैं कि डिपेंडिंग ऑन हाउ यू फीलिंग। अगर आपको लग रहा है कि प्यास ज्यादा लग रही है तो उसको आप लगातार 3 दिन 6 गिलास कर सकते हैं, समझ रहे हैं? ओके, तो मतलब थर्ड डे ऑनवर्ड्स 2 गिलास वाले दिन आप 2 पीते हैं, 4 पीते हैं, 6 पीते हैं, इज अप टू यू। बट ओके, ठीक है, क्योंकि वो आपके हाथ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि शुरू के दिन नहीं होगी आपको। ठीक है। ठीक है, तो वो वैसे होता नहीं है प्रॉब्लम, तो आप 4 के आसपास में कर सकते हैं। एक दिन 4 ले लिया, एक दिन 6 ले लिया, लाइक दैट। हफ्ते में एक दिन पानी का इंटेक बढ़ाकर आप करीब 3 लीटर कर लिया करो, 2.5 से 3 लीटर। तो ओके, उस कोई दिन भी एक आपको हर दिन। 1 घंटे में, हफ्ते में मतलब हाँ, अभी शुरू करेंगे तो अभी आप ये लगा लो कि आप 7-8 दिन बाद भी कर सकते हैं, 10 दिन बाद भी कर सकते हैं। उसके बाद रेगुलरली हफ्ते में 1 दिन करते रहिए। अदरवाइज भी आपको एक चीज बताता हूँ, जब भी बैक पेन होती है तो उसका मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा है, या आप ठीक है, ये कह लीजिए मेटाबॉलिक वेस्ट बढ़ रही है, उसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो जैसे ही आप पानी का इंटेक इंक्रीज करेंगे तो आपको 3 से 4 घंटे में बैक पेन वगैरह खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो मैं ये अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि हर वीक में एक बार मुझे 2 गिलास पानी पीना है दिन में, एक दिन मुझे 3 लीटर पानी पीना है, और बाकी का जो मेरा 5 दिन रहा वो मैं 3-3 गिलास पानी करूंगी सुबह शाम। नहीं, वो 3-3 जरूरी नहीं है, डिपेंडिंग ऑन योर कि हाउ यू आर फीलिंग। मतलब कम वो से कम हाँ सर, 3 दिन तो 6 गिलास करना है, पर बाकी दिन यू कैन डिसाइड कि वो 2 पीना है, 4 पीना है, 6 पीना है। ठीक, मतलब एवरी वीक 3 दिन तो मुझे 6 गिलास पीना ही है ना, एवरी वीक? हाँ, एवरी वीक 3 दिन तो पीना ही है।
6 बाकी ग्लास के 3 और दिन, बाकी के 3 दिन बिटवीन 2 to 6। ठीक है 2 to 6 करना है और एक दिन हर वीक में मुझे 2 ग्लास ही पीना है। हाँ ऐसे कह सकते हैं, और एक दिन आपको बढ़ाना है बस, मतलब 6 दिन हो ठीक गए है ना। 6 दिन का तो वो हो गया 2-6 2-6 2-6, और इस 2 वाले दिन जब जैसे मर्जी कर लो एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट डे। ठीक है और वो वीक फाइन। में जो एक बार 2 गिलास करने का कह रहे हैं वो धीरे धीरे करके आप हफ्ते बाद फोन करेंगे तो एक और सिस्टम होता है जिसमें आप एक दिन कुछ भी खाते पीते नहीं है, सारा दिन वॉक एंड रेस्ट करते हैं, तो वो नेक्स्ट जब आपका कंडीशनिंग हो जाएगा नेक्स्ट वीक है उसके बाद करेंगे 10 दिन बाद। ठीक है तो मैं एक वीक के बाद मैं आपको फिर से कॉल हाँ करूंगी आप कि कॉल ये कर लो, आप कैसा पूरा शेड्यूल बता सिस्टम दो। रहा करके। यस यस यस। ठीक है सर। और सर हाँ अभी और बाकी तो और कुछ नहीं करना है ना, यही करना है। और अगर जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अगर माइग्रेन का पेन हो रहा है तब क्या करना है मुझे? 1 मिनट 5 मिनट्स, अच्छा 1 मिनट वो वॉक 5 कितनी, मिनट्स रेस्ट, जब तक वो माइग्रेन खत्म ना हो जाए? जब तक खत्म ना हो जाए। ठीक है सर, ठीक है मैं पक्का ये वैसे फिर तो कर लूंगी। आप ये सैटरडे को करो और हो सके तो संडे को फोन कर लो कितना इम्प्रूवमेंट हुआ। और चलिए अभी इस बार नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीक ही ट्राई करेंगे उसको, वो जो खाने पीने को छोड़ने का है ना उसमें बहुत तेजी से इम्प्रूवमेंट होता है, तो अभी नहीं करते, अभी कंडीशनिंग होने दो। तो ठीक ठीक है है अभी तो मैं इसको सैटरडे करिए। से सारा फॉलो करना चालू करूंगी। सैटरडे से मैं खाने वाला भी स्टार्ट करूंगी और हम्म। वॉक कल और से रेस्ट जितना वाला भी कर सकते हैं सैटरडे से थोड़ा सा करते कल हैं। से भी एडजस्ट कर लीजिएगा। और मोस्ट ओके लाइकली अगर आप सैटरडे संडे को बहुत सीरियसली होके करते हैं तो मोस्ट लाइकली आपका जो माइग्रेन हफ्ते में 1-2 दिन होता है वो शायद ना हो या ठीक थोड़ा है। डिले हो जाए, क्योंकि आपका एक माइग्रेन का एक बहुत बड़ा ट्रिगर होता है टी, जो कि आप नहीं लेते हो। हाँ तो जी हो सकता है आपको ये सैटरडे संडे को सीरियसली करने से माइग्रेन आपका टल जाए 15-20 दिन के लिए, और अगर 15-20 दिन टल गया नेक्स्ट सैटरडे संडे मिल गया तो फिर हो सकता है कि आपको दिक्कत ना आए कभी। ठीक है तो फिर मैं ये स्टार्ट करूंगी और एक वीक के बाद आपको मैं कॉल करके फिर इसका रिव्यू बता हाँ एक दूंगी। बार संडे को भी बता दीजिए इस बार, ठीक है संडे सर। इवनिंग और को। सर अभी जो हमारा डिस्कशन है उसका सर चार्ज? चार्ज हाँ जी। जब आप पूरे ठीक हो जाएंगे ना 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम लगता है, तो उसके बाद जितना आप सपोर्ट कर सकते हो कर दो, क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग हैं जिनको ये पता नहीं है। और मेरा श्योर प्रॉब्लम ये सर। है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, और अगर मैं जी एडवर्टाइज भी करता हूँ गूगल पर डिजिटल मतलब रीच आउट करने के लिए, तो डॉक्टर ना होने की वजह से जी दे जी जी ब्लॉक माई जी एड्स ऑल्सो। जी जी तो जी इसलिए मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, तो आई प्लान कि किसी तरीके से कुछ सेमिनार्स वगैरह करके कुछ रीच आउट करके, अभी मेरा यूट्यूब है चैनल, तो यूट्यूब में आई एम गेटिंग 500-600 व्यूज, नहीं 400-500 व्यूज पर डे, तो बट इट्स नॉट सफिशिएंट बिकॉज ये पूरा दुनिया से हटकर है, तो पीपल जी डोंट बिलीव इट इजीली। 10 लोग कॉल करते हैं तो 2-3 लोग ही फॉलो करते हैं उसको। जी 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 ठीक ठीक है। है, तो इट इज ऑप्शनल बट टोटली अप टू यू। नो ठीक आई है विल सर नेवर मैं, रिमाइंड यू, आज बोल दिया इसके बाद कभी नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं जी मैं अभी फिर नेक्स्ट टाइम मैं कॉल करके फिर मैं आपको रिव्यू देती हूँ। हाँ ठीक वो है। दे दीजिए, पर आई विल नॉट रिमाइंड यू अबाउट सपोर्ट थिंग। या डेफिनेटली आई ठीक है, अंडरस्टैंड सर। ठीक है। थैंक यू। या ओके या थैंक यू सो मच सर।